हालिया बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में तबाहकारियों का सिलसिला तो जारी है। अब तक तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद बेघर हो चुके हैं। बेसर और सामानी का आलम है, न रहने को घर है, न सर को छुपाने को खैमा है और साथ साथ खुराक की भी शदीद किल्लत है। पीने का साफ पानी भी नहीं है। लोगों की फसलें तक तबाह हो चुकी हैं, जानवर हलाक हो चुके हैं। यहाँ तक कि पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है वो पानी की नज़र हो गई है। सिंध के अगर हम बात करें, सैलाबज़दा इलाकों में बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। भूख और अफलास ने भी डेरे डाली हैं। हर तरफ हमें भूख का आलम नजर आता है। सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ रही हैं। कहीं खाना न मिलने पर माएँ अपने बच्चों को सूखी गंदम खिलाने पर मजबूर हैं, तो कहीं सड़कों पर पड़े चावल जो हैं वो भूख मिटाने की कोशिश की जा रही है उन चावलों से, तो कहीं माएँ अपने बच्चों को खाली बर्तन थमाकर उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रही हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुतासरीन की इमदाद के लिए कोशिशें तो कर रही हैं, लेकिन उन्हें साथ साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फ़ी ख़ानदान 25,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं ताकि मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो सके। लेकिन कल हमारे जो एंकर पर्सन है कामरान यूसुफ, वो मुख्तलिफ इलाकों में गए सिंध के, लेकिन उन्होंने जो अपने आंखा देखा हाल बताया वो कुछ हौसला अफजा नहीं था। उनके मुताबिक कोई हुकूमती इमदाद, कोई NGOs वहाँ पर काम नहीं करी। लोग इतनी शदीद मुश्किलात का शिकार है और वहाँ पर जो ओवरऑल सिचुएशन है को इतनी अच्छी नहीं है। और बहुत सारे इलाकों को जो मीडिया कवरेज दे रहा है वहाँ पे तो शायद इमदाद और दीगर चीज़ें पहुँच रही हैं, लेकिन बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक सूरत हाल अच्छी नहीं है। और ऐसे दिलखराश वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। हमें पता चला कि 3 साल की बच्ची खाना न मिलने की वजह से फौत हो गई। कल सिंध से खबरें आ रही थी कि 35 अफराद पिछले 24 घंटे में उनका इंतकाल हुआ, पिछले 24 घंटे में सिर्फ। और बहुत सारी ऐसी खबरें जो अभी तक हम तक पहुँची भी नहीं। हमारे साथ शाजिया मरी मौजूद हैं, विभाग की वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत हैं। उनसे सिचुएशन पे बात करते हैं। उनका ताल्लुक भी चूँकि सिंध से है और पीपल्स पार्टी से है, तो ओबियसली इस हवाले से भी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शाजिया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त सूरत हाल बहुत ही नाजुक है, बहुत ही मखदूश है अगर कहें, और लोगों के बहुत बुरे हालात हैं जी। और वी बिलीव कि आप हमसे बेहतर जानते हैं बीइंग इन गवर्नमेंट। एक तो आप ऑफिशियली आपके पास जो सिचुएशन है, क्या इस हद तक रिपोर्टेड है जिस हद तक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, और अगर है तो उसके लिए क्या इमरजेंसी प्लान अब तक दौरों के अलावा तख्लीक किया गया है इन लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए? शाजिया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया इमरान। और यकीनन बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ दे सिचुएशन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम तो जब से ये हालात बर्पा हुए हैं उसमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि सिचुएशन कंट्रोलेबल है या एक हुकूमत या 2 हुकूमतें मिलकर सूबाई और वफाकी इस जो आफत है इस पर काबू पा लेंगी। ये हमारे यकीनन जो वसाइल हैं या जो हमारी पहुंच है उससे बहुत आगे है। और जो अभी बहन ने फरमाया, मैं सुन रही थी, बिल्कुल ज़रूरत है अशिया की। और 3 करोड़ से ज़ायद 33 मिलियन से ऊपर नंबर है लोगों का पूरे पाकिस्तान में जो डिस्प्लेस हुए हैं। और सिंध चूंकि आज जो असेसमेंट की गई है उसके मुताबिक वर्स्ट हिट हुआ है। और इसकी वजह ये भी है कि पहले क्योंकि 9 अजला थे और बलूचिस्तान के ज़्यादा अजला थे, पानी ज़्यादा था वहाँ। और सिंध की जो असेसमेंट अब दूसरी बारिशों के बाद हुई है उसमें सामने आ गया है कि 23 अजला हैं और अब उससे भी ज़्यादा नुकसान है। लोग बहुत अफेक्ट हुए हैं क्योंकि आबादी के तनासुब से सिंध में लोग ज़्यादा हैं। एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर अफेक्ट हुआ है। जो माल मवेशी है वो बहुत अफेक्ट हुआ है। मैं थोड़ी सी इस चीज़ से अग्री नहीं करूँगी कि मदद नहीं पहुँची है। देखिए, नाकाफ़ी होगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मदद नहीं पहुंची। अच्छा शाजिया मरी साहिबा, हम बिल्कुल अग्री करें, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं। अब थोड़ा सा इंटरप्ट मैं आपको इसलिए करूंगी क्योंकि कल हमारे एंकर पर्सन फील्ड के अंदर गए थे और जो उन्होंने हमें रिपोर्ट किया खैरपुर और जो एक और इलाका उन्होंने मेंशन किया था जहां पर इस वक्त इमदाद नहीं पहुंची थी, और वो कह रहे थे कि वहां पे लोग इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन में। हमने उसके मुताबिक ये चीज़ रिपोर्ट की। अब आप अपनी बात को कंटिन्यू कर लें। अच्छा, don't get offended. Please don't get offended. नहीं, why would I? I don't get offended. Absolutely not. Absolutely got offended. You didn't even let me finish my sentence. You see, that's when you
That's Okay. when I can tell you are getting offended. No, I'm Please, absolutely then- not. Continue. I would appeal to media to not get offended. I would request you particularly to not get offended because मैम इफ आई विल बी गेट ऑफेंडेड तो आपसे मैं बात आपको मैं करने ही ना देती, आप अपनी बात कंप्लीट God, करें. या मेरे व्हाई वुड आई डू अल्लाह. दैट? या थैंक यू. या मेरे अल्लाह, बस अल्लाह आपको सब्र दे. शाजिया साहब बात Thank मुकम्मल you. कीजिए, बात मुकम्मल कीजिए प्लीज. Imran, now let me please Please, finish you please, by please, please. inviting me to the show. Floor is yours, I am please. a guest on the show and I am talking to you on through phone. टाइम इज योर्स. आप Please बोलिए, मुझ आप पर बोलिए. रहम करे, अगर आपको किसी और पे रहम नहीं है, आप मेरे बोलिए, आप पर बोलिए. कर लें. मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि जी मैं इसलिए फुली एग्री नहीं करती क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के अलावा जो काम सरजमीन पे है वो एनजीओज का भी नजर आता है. ये दुरुस्त है. और अगेन मैं बात मुकम्मल कर नहीं पाई और उससे पहले आप डिफेंस पे आ गए. मैं सिर्फ ये कह रही थी कि अभी भी हेल्थ ना काफी है और मैंने शुरू में ही कह दिया था आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग. भाई मैं क्यों हाइड करूं? मैं खुद देख रही हूँ, मैं अंधी नहीं हूँ. मैं देख रही हूँ कि टेंट्स मुकम्मल नहीं है, मैं देख रही हूँ कि खुराक मुकम्मल नहीं है, मच्छरों ने खा खा के लोगों का हशर नशर कर दिया है. मैं उन लोगों में से नहीं हूँ और ना बहुत आपको लोग मिलेंगे ऐसे जो आपको कहे कि जी नहीं सब अच्छा है. ऐसा नहीं है. बट जहाँ मदद पहुंची है उससे कंप्लीट इनकार नहीं किया जा सकता. एनजीओज पहुंचे हैं, मुखैर हजरात भी हैं, ठीक है. गवर्नमेंट की पहुंच भी है, लेकिन अभी भी कई एरियाज हैं जहां पहुंचा नहीं जा सकता. जहां ठीक. अगर कैमरा पहुंचा है तो मैं इस बात को एक गाइडेंस समझती हूँ कि जी वहां पहुंच के उन्होंने निशानदेही की है. मैं आपको लोग बता ठीक है, आप ठीक है. अच्छा तो शाजिया साहिबा, एक तो इसमें आपके जी, चैनल से नहीं है, एक ठीक है सेकेंड, जी. आपके चैनल से नहीं है, किसी और चैनल से है. वो पहुंचे कहीं, उन्होंने रुजू भी किया, रिपोर्ट भी किया. उनके रुजू करने से ये हुआ कि उस इलाके तक भी मदद पहुंचाई गई. अच्छा, एक तो टाइम टू हेल्प ईच अदर. आई होप आई कैन आस्क ए क्वेश्चन शाजिया. अभी एक तो ये कि हम और आप इस मामले में एक पेज पे हैं क्योंकि आप साहिब इख्तियार हैं और हम यहाँ पे इन्फॉर्म करने के लिए सिर्फ ये बात करें कि कोशिश एक ही है कि लोगों तक मदद पहुंचे. और डेफिनेटली इसमें किसी का इस वक्त तनकीद का वक्त नहीं है, ना सियासत का वक्त है किसी भी सियासी जमात के लिए. आई एग्री. अच्छा, हम सबके लिए एक दूसरे की मदद करनी है. एग्जैक्टली. अच्छा, मेरा सवाल सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से है. वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं, एंटोनियो गुतेरेस साहब, और उनके हवाले से ये है कि वो कल 2 रोज़ा दौरे पर आए हैं. उन्होंने एक तो बैनुल-अक़वामी बरादरी से अपील की है, उसके साथ साथ वो आई बिलीव कि वो विजिट भी करेंगे इन इलाकों का. हुकूमत का क्या प्लान है? कोई आपकी स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से उनको आगाह किया जाए? चूँकि क्लाइमेटी इतनी बड़ी है, चैलेंज इतना बड़ा है और वसाइल उतने ही कम हैं, तो उनके दौरे को लेकर क्या प्लान है हुकूमत के? देखिए, पहले अरमला ने कहा ना कि 33 मिलियन डिस्प्लेस्ड हैं. इमरान, 33 मिलियन जो डिस्प्लेस्ड है ना, वो किसी भी कई ममालिक की आबादी है दुनिया में. आप कनाडा की आबादी उठा के देख लें, इट्स अराउंड 35 मिलियन. आप उसकी 38 मिलियन. आप तुर्की की उठा के देख लें, 35 मिलियन. मतलब मुल्क ममालिक की आबादी जितने लोग तो आपके मुल्क में डिस्प्लेस्ड है. अब आप आ जाएं कि तबाही का स्केल और मैग्नीट्यूड संभालने का जो एलिमेंट है वो भी बहुत मुश्किल है. इसमें हम आर्म्ड फोर्सेस को भी देख रहे हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हमारी मदद कर रहे हैं. ये सबके लिए एक चैलेंज है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में इस तरह का सैलाब, तभी तो लोग देखने भी आ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड देखिए हम इस क्लाइमेट क्राइसिस का और फिर मदद करें. आपने जिस तरह कहा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल बिल्कुल उनकी आमद हो चुकी है और गालिबन उनका ट्वीट भी मैंने अभी देख रही थी कि उन्होंने अराइवल की भी बात बताया है जी. और वो दौरा करेंगे. वो सिंध जरूर आएंगे क्योंकि अब वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है और यहाँ पर जहाँ नजर आप दौड़ाएं, अगर आप हेलीकॉप्टर से देखें तो पानी पानी नजर आता है, अगर आप जमीन पे देखें तो मसाइल बहुत हैं. टेंट्स हमारे पास आज भी नहीं है. मैं बार बार कहूंगी, टेंट्स उतने नहीं है जितने चाहिए. कितनी कमी है तकरीबन इस वक्त टेंट्स की? कितनी कमी है? देखिए, अगर आप सिर्फ सिंध की बात करें, सिर्फ सिंध की, तो हमें अराउंड 1 मिलियन कम से कम 10 लाख. यू नो, दिस इज जस्ट सिंध. मैं और इलाकों के लिए भी कहूंगी कि टेंट्स चाहिए. और ये टेंट देखें, एक बात इमरान आपकी तवज्जो से अगर ये बार बार दोहराई जाए, पैसों की बात नहीं हो रही है बिकॉज सिक्योरमेंट और टेंट बनाना भी मसला है. तो हमें अगर ममालिक टेंट दें, दैट इज इम्पोर्टेंट. हमें काइंड में
उस तरह की मदद चाहिए, हमें सामान के तरीके से मदद चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी भी नहीं है उतनी इन चीजों को बनाने की। हम नहीं तैयार थे, बल्कि कोई भी मुल्क इतने लाखों टेंट बनाने के लिए तैयार नहीं होगा जिससे कभी इस मैग्नीट्यूड और इस स्केल का सैलाब। यानी आप कह रही हैं कि अगर लोग इमदाद करना चाह रहे हैं तो वो टेंट्स की शक्ल में करें। शाजी मरी साहिबा, इन की शक्ल में, ठीक है, राज शक्ल में करें, मच्छरदानियां दें, दवाएं दें। सही। अच्छा, दवाओं की आपने बात की और मेडिकल फैसिलिटीज की बात की। यहाँ प्रेग्नेंट खवातीन को लेके बहुत मसाइल थे शाजी मरी साहिबा, और मेरे ख्याल से एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने जो आलमी इदारा खुराक है उसके कोलैबोरेशन से जो हामिला खवातीन हैं और बच्चे हैं उनकी नशोनुमा के हवाले से भी किसी प्रोग्राम को कंसिडर किया है। इस हवाले से क्या डिटेल्स है हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और सेकेंडली, ये जो प्रेग्नेंट खवातीन के मसाइल हैं, ऑब्वियसली कुछ न्यू बॉर्न बेबीज़ को लेके भी हमने पिछले कुछ अरसे में जब से सैलाब के मुतासर ये इलाके हुए हैं कुछ मामला देखे हैं। क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, एक तो मैं एक जुमले में जरूर ये कहूंगी कि दुनिया के जो ममालिक कार्बन एमिशंस कर रहे हैं उसके नतीजे में क्लाइमेट क्राइसिस है, और क्लाइमेट क्राइसिस का जो सबसे बड़ा जो तबाही है ना वो हमारे जैसे ममालिक पे आती है। तो अब मिलकर अगर ये ममालिक हमें तबाह करते हैं तो इनको मिलकर हमें हमारे सिस्टम्स में भी मदद करनी चाहिए कि हम उन्हें मजबूत करें आगे आने वाली इन आफतों से डील करने के लिए। अब आप आ जाएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने, मैं आपके तवज्जुह से ये इन्फॉर्म भी करूंगी और ये जानकारी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये टास्क दी, जो उन्होंने ऐलान किया कि 25-25 हज़ार फी अफेक्टेड फैमिली को दिया जाए, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का व्हीकल है, जो बड़ा यूनिक व्हीकल है, उसको इस्तेमाल किया गया। और हमें इनिशियली 28.32 अरब की रकम दी गई, और हमने बलूचिस्तान से 19 अगस्त को शुरू किया, चूँकि वहाँ पर तबाही पहले नज़र आई और नोटिफाइड इलाके आ गए थे हमारे पास, और हमने इस काम को शुरू किया बलूचिस्तान से। फिर हम दीगर इलाकों में, सिंध में, पंजाब की वसेब का इलाका है, आपके खैबर पख्तूनख्वा के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, और वहाँ पर हमने फिर इस काम को 26 तारीख से इसको शुरू किया। और आज अगर हम आपसे शेयर करेंगे फिगर्स तो 22.35 बिलियन अब तक रुपए खर्च हो चुके हैं, इन अफेक्टेड फैमिलीज में तकसीम हो चुके हैं, और ये बनता है जी 8,94,808 फैमिली तक हमने मदद पहुंचा दी है, यानी 894,808 फैमिलीज दैट वर अफेक्टेड हैव बीन कवर्ड। अब हमने रिमेनिंग भी फैमिलीज को देना है, लेकिन जो अर्मिला ने बात की वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हामला खवातीन हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन पर जो असर हुआ है वो बहुत तकलीफ दे है, तो पूरी सिचुएशन तकलीफ दे। और इस पे रिपोर्ट्स भी आई हैं, UN रिपोर्ट भी आई है, लाखों की तादाद में औरतें प्रेग्नेंट जो है उनके लिए कुछ करने की अब जरूरत थी। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, क्योंकि एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है जो बेनज़ीर नशोनुमा है, उसमें हम बच्चों को और खवातीन को न्यूट्रिशियस खाना देते हैं। जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, जो दूध पिला रही होती हैं, और जो बच्चे होते हैं छोटे 6 माह से 2 साल की उम्र तक। तो हमने ये सोचा कि जब इतना बड़ा नंबर आया है, इतनी रियलिटी हमारे सामने है, तो हमने फिर अपने जो बजट है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, उससे 1 अरब रुपए निकाल कर और सिर्फ न्यूट्रिशियस खानों के लिए हमने मुख्तस किया है। इस वक्त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हमारा वो डेवलपिंग पार्टनर है जो हमारे साथ वैसे हमारे कंडीशनल ट्रांसफर पे हेल्थ के कंपोनेंट को देखता है, हमें टेक्निकल सपोर्ट देता है, क्योंकि उनका वसी एक तजुर्बा है, उनके पास एक्सपर्टीज है, तो वो हमारे साथ इस डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करा। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से ही कांटेक्ट करके, और उनका इंटरेस्ट भी था, तो हमने इसको अब हम लोग। ठीक है, अच्छा, एक तो वक्त हमारे पास कम है, एक तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस वक्त क्या पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है? क्योंकि आई पर्सनली फील जितनी बड़ी कैलेमिटी है शाजिया, उस तरीके से पाकिस्तान को इमदाद नहीं मिली है या नहीं दी गई है। इसमें बुनियादी वजह क्या हो सकती है? वी आर स्टिल नॉट श्योर, लेकिन आप हुकूमत में हैं, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है, और क्या आप मुतमईन हैं बीइंग अ मिनिस्टर जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिस्पॉन्ड किया है इस वाक़े की जानिब? और दूसरा ये
कि क्या आपका कोई प्लान है कि दुनिया भर को बताया जाए, क्योंकि सारी बातें हमारा मीडिया पाकिस्तान की हद तक तो इतना असरअंदाज हो सकता है, लेकिन दुनिया भर में हमारे मीडिया की वो पेनिट्रेशन नहीं है जिससे दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी आफत आई है। तो इसके लिए कोई प्लान आपके पास? इमरान, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की। देखिए, इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी है, जब गवर्नमेंट नहीं कहीं पहुंच सकेगी तो लोग तकलीफ में होंगे और वो कहेंगे कि नहीं पहुंची, और इसमें उनकी परेशानी और उनकी जो तकलीफ है उसको हरगिज इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त अगर कोई तकलीफ में एजिटेट करता है तो वो तकलीफ में करता है। बहुत लोग शौक नहीं रखते इन चीजों का। तो मच्छर 6 बजे के बाद जो निकलते हैं ना इमरान और अमरला, मैं तौबा करके आपको कह सकती हूँ कि इंसान नहीं निकल सकता है, वो तो रह रहे हैं उसके अंदर, और फिर जानवर, माल मवेशी जो मर रहे हैं इन मच्छरों से। अच्छा, अब आपने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने शुरू में हम पर वो तवज्जो नहीं दी जो देनी चाहिए थी, और हमने यकीनन बहुत जो है वो पहले दिन से तो हम अपनी चीजों को देख रहे हैं, तो शायद हमने भी उस तरह रुजू ना किया हो, लेकिन अब जो रुजू किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने एक यूएन फ्लैश अपील की, वो बहुत उससे हमें फर्क पड़ा। उसके अलावा जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी उनसे अब लोगों ने मुलाकातें भी की हैं, वो खुद भी अब जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल सतह पर भी उसको हमने टेस्ट किया है, तो अब लोगों की अटेंशन हमारी तरफ अब आई। ठीक है शाजिया, ठीक है, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा, वक्त हमारा खत्म हो गया, बढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।